चौथा प्रश्न है बेटा आपका संवादे रिक्त स्थानानि पूरयत। संवाद में जो है आपने रिक्त स्थान भरना है। तो अब आप इस कार्य को किस प्रकार से करेंगे, इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे बेटा। सबसे पहले क्या है संवाद लेखन में, मोहने राम, मोहन जो है राम से कह रहा है किम डैश कंदुकेन क्रीडसी, क्या गेंद से खेलते हो। तो मोहन जो है राम को कह रहा है कि क्या गेंद से खेलते हो। तो अब वो उसे किस प्रकार से संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अगर जब मोहन ने राम से कहा राम क्या डैश गेंद से खेलते हो, तुम या आप, तो इन दोनों में से एक शब्द आएगा कि क्या तुम गेंद से खेलते हो। अगर हम यहाँ पर तुम लेते हैं तो तुम की जगह यहाँ पर क्या शब्द आना चाहिए, ये बेटा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तुम के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, त्वम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, राम किम त्वम, ठीक है, किम त्वम कंदुकेन क्रीडसी, क्या तुम गेंद से खेलते हो। मोहन जो है राम से प्रश्न कर रहा है कि क्या तुम गेंद से खेलते हो। तो आगे राम जो है मोहन से क्या कह रहा है, आम हाँ, परम परंतु, त्वम तुम, केन किसके, सह साथ, आगे आपको दिया गया है डैश और कोष्टक में आपको दिया गया है क्रीड। अब राम कह रहे हैं हाँ परंतु तुम किसके साथ खेलते हो, जो क्रीड शब्द है अब हमने इसके साथ करना है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर जो है क्रीड के साथ हम क्या लगाएं, ठीक है। तो उसमें आपने ये देखना है कि जो यहाँ पर आपको कर्ता दिया गया है त्वम, तो वो क्या है बेटा आपका मध्यम पुरुष का एक वचन का कर्ता है, ठीक है। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आता है, त्वम। तो उसके साथ जो है क्रिया जो हमने लेनी है तो वो भी मध्यम पुरुष एक वचन के ही होने चाहिए। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्रीडसी आएगा। करने को जो आप कह भी सकते बेटा यहाँ पर जो है क्रीडती आना चाहिए या क्रीडामी आना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर त्वम है वो क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्रीडसी, परंतु परम त्वम केन सह क्रीडसी, ठीक है। तो इन चीजों का आपने बेटा ध्यान रखना है। आगे है मोहने, मोहन क्या कह रहा है, राम अहम डैश सह क्रीडामी। अब जब राम ने उससे प्रश्न पूछा परंतु तुम किसके साथ खेलते हो, तो मोहन जो है राम को उत्तर देते हुए कह रहा है राम अहम डैश है क्रीडामी, मैं डैश के साथ खेलता हूँ। कोष्टक में आपको दिया गया है मित्र। तो वो क्या कह रहा है कि मैं मित्र के साथ खेलता हूँ, यानी कि मित्र की सहायता से यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्य पूरा किया जा रहा है। जब किसी की सहायता से कार्य पूरा किया जाता है तो वहां पर कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीय विभक्ति। तो अब मित्र के अंदर जो है आपकी यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगेगी। तो तृतीय विभक्ति में यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मित्रेन, ठीक है, मित्रेन। जब आप मित्र शब्द रूप चलाएंगे ना बेटा तो उसमें तृतीय विभक्ति के एक वचन में आपका क्या आएगा, मित्रेन, ठीक है। आगे राम क्या कह रहा है, राम है अधुना त्वम कुत्र, अधुना अब, त्वम तुम, कुत्र कहाँ, आपको कोष्टक में दिया गया है गम। आपको सिर्फ धातु दी गई है, अब आपने इसका जो है रूप लिखना है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब तुम कहाँ जाते हो या अब तुम कहाँ जा रहे हो। अब आपने फिर वही चीज ध्यान रखनी है कि कर्ता को देखना है कि कर्ता कौन से पुरुष और वचन का है। यहाँ पर फिर वही दिया गया है बेटा आपको मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। तो इसलिए यहाँ पर गम का क्या पहले बन जाएगा, गच, क्योंकि ये क्या है आपकी परिवर्तनीय धातु है। तो इसलिए यहाँ पर आपका गच बना। गच का आगे हमने यानी कि धातु चलाई तो वो आपकी क्या बन जाएगी, गस्ती गस्त है गच्छन्ति, गच्छी गस्त है गच्छत, गच्छामि गच्छावह है गच्छामः। तो यहाँ पर जो है त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। आगे मोहन क्या कह रहा है, मित्र अहम डैश गच्छामि। अब मोहन उससे कह रहा है मित्र अहम मैं डैश जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कहाँ पर जा रहा हूँ, उद्यान बगीचे में। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, उद्यान का उद्यानम, ठीक है, अहम उद्यानम गच्छामि। अब राम क्या कह रहा है, त्रही गच्छ क्रीड च, त्रही तो गच्छ जाओ। अब वो राम जो है मोहन को आगे दे रहा है, वो कह रहा है कि तो जाओ
क्रीड और खेलो, तो जाओ और खेलो। अब इस बेटा संवाद को दोबारा से देखते हैं। मोहने मोहन राम किम त्वम कंदुकेन क्रीडसि। मोहन जो है राम से पूछा है, राम क्या तुम गेंद से खेलते हो। जब आप बेटा वाक्य को पढ़ते हो ना, तो वाक्य को पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या शब्द आना चाहिए। जैसे मैंने पहले पढ़ा, राम क्या डैश गेंद से खेलते हो, तो मैं क्या कहूंगी, राम क्या तुम गेंद से खेलते हो। तो यहाँ पर जो खाली स्थान था उसकी जगह क्या लिखा हमने, तुम शब्द भरा, तो तुम की संस्कृत क्या होती है, त्वम। राम है राम आम हाँ परम त्वम केन सह क्रीडसि, परंतु तुम किसके साथ खेलते हो। मोहने मोहन राम, अब मोहन जो है राम से कह रहे राम, अहम मित्रेन सह क्रीडामि, मैं मित्र के साथ खेलता हूँ, यानी कि मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। राम है राम अधुना त्वम कुत्र गसि, अब तुम कहाँ जाते हो। मोहने मोहन मित्र, अहम उद्यानम गच्छामि, मैं बगीचे में जा रहा हूँ। राम है त्रही गच्छ क्रीडचै, तो जाओ और खेलो। ठीक है बेटा, चलिए अब हम जो है पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है बेटा, विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। जो विकल्प में से आपने उचित उत्तर चुनकर लिखना है। कैसे, पहला है आपका संबोधन विभक्ति का चिन्ह है, यानी कि जो आपने संबोधन कारक वाला जो अभी पाठ पढ़ा है, पाठ 14, तो इसका चिन्ह क्या है। पहला आपको दिया गया है मे पर। मे पर किसका चिन्ह होता है, अधिकरण कारक का, सप्तमी विभक्ति में आता है। हे अरे, तो ये किसका है, संबोधन कारक का है। और ने किसका होता है बेटा, कर्ता कारक का चिन्ह होता है। अब आपको पता चल गया कि जो मे पर है वो अधिकरण कारक में है, ने किसका चिन्ह होता है, कर्ता कारक का होता है। जो हे अरे, तो वो किसका चिन्ह रह गया, संबोधन कारक का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ठीक कर देंगे, तो ये आपका चिन्ह हो गया। ठीक है, दूसरा है छात्र शब्द का संबोधन रूप है। जो छात्र शब्द रूप है तो उसका संबोधन क्या होगा। जैसे आपने कोई भी शब्द रूप किया, जैसे बालक है, देव है, राम है, तो उसमें क्या है, आपको दिया गया है हे छात्र, हे छात्रम या हे छात्र। तो छात्र शब्द का संबोधन रूप क्या हो गया, हे छात्र। ठीक है, तीसरा है मित्र, अहम पुस्तकम पठामि। मित्र, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इस वाक्य में कर्ता पद है। जो ये आपको वाक्य दिया गया है अहम पुस्तकम पठामि, तो इस वाक्य के अंदर कर्ता कौन सा है। अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि दोस्त मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, तो ये कार्य पुस्तक पढ़ने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा, क्योंकि मेरे द्वारा जो है ये पुस्तक पढ़ने की क्रिया की जा रही है। तो कर्ता यहाँ पर क्या है, दिया गया आपको मित्र पुस्तकम अहम, तो कर्ता इसके अंदर क्या होगा, अहम होगा। अगला है बेटा ते विद्यालयम गच्छन्ति। ते वे सब विद्यालयम विद्यालय गच्छन्ति जाते हैं, वे सब विद्यालय जाते हैं। वाक्य में द्वितीय विभक्ति किस पद में है, यानी कि आपको जो ये वाक्य दिया गया है, इस वाक्य के अंदर जो है द्वितीय विभक्ति किस पद के अंदर है। ठीक है, आगे दिया आपको नीचे दिया गया है ते विद्यालयम गच्छन्ति, इनमें से आपने बताना है। तो जो द्वितीय विभक्ति है वो किस में आएगी बेटा, वो है आपकी विद्यालय। इसके अंदर जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ते क्या हो गया बेटा, जब आप उसका कर्ता करते हैं ये आपका जाता है बहुवचन में, और वो गच्छन्ति वो भी किसमें जाएगा, बहुवचन में। तो द्वितीय विभक्ति में क्या रह गया आपका विद्यालय, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ठीक कर देंगे कि यहाँ पर जो आपका विद्यालय के अंदर जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है बेटा आपका निर्देशानुसारम प्रदत्त पदानाम वचनम परिवर्तित कुरुत। निर्देश के अनुसार जो है आपको दिए गए जो पदों के जो है वचन बदलने हैं। किस प्रकार से, जैसे आपको ये दिया गया है यहाँ पर हे मित्र, हे मित्र को आपने बहुवचन में बदलना है। तो आप जो है मित्र शब्द रूप चलाएंगे, तो जब आप संबोधन कारक में करेंगे तो आपका उसमें क्या बनेगा, हे मित्रानी, हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्रानी। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हे मित्रानी। इसके लिए बड़ा आपको शब्द रूप याद होने चाहिए।
शब्द रूप आएंगे आपको, तभी आप इसे पूरा कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा है बेटा हे सैनिक। अब सैनिक जो शब्द रूप है, आपने इसको जो है द्विवचन में लिखना है। आपने क्या लिखा, एक वचन में हे सैनिक, द्विवचन में क्या लिखा जाएगा, हे सैनिकों। तो द्विवचन में हमने लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हे सैनिकों। ठीक है। और साथ में बेटा आपने विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर लगाना है, इसे आपने भूलना नहीं है। हे सैनिक, हे सैनिकों, हे सैनिकः। ठीक है। अगला है बेटा तीसरा हे नरौ। अब आपने जो है इसे एक वचन में बदलना है। एक वचन में क्या आएगा, हे नर। फिर द्विवचन में क्या जाता है, हे नरौ। बहुवचन में हे नरः। तो एक वचन में यहाँ पर पूछा गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक वचन में हे नर। ठीक है। इस प्रकार बेटा हमने इनको बदलना है। सबसे पहले आपको शब्द रूप जो है अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए, तभी आप इसे जो है पूरा कर सकते हैं। अगर आप शब्द रूप बेटा नहीं याद करेंगे, तब आप जो इस कार्य को कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि इसके लिए शब्द रूप का आना बहुत ही जरूरी है। हे मित्र बहुवचन में बदला, तो आपका क्या आ गया, हे मित्राणि। हे सैनिक, इसको किस में दिया गया था बदलने के लिए, द्विवचन में, तो हमने क्या लिखा, हे सैनिकों। अगला था बेटा आपका हे नरो। हे नरो को आपने एक वचन में बदलना है, तो एक वचन में क्या लिखा जाएगा, हे नर। ठीक है बेटा। आशा करती हूँ आपको यह अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।